नमस्कार। किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 8वीं कड़ी में आपका स्वागत है। बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी झारखंड के कार्यकारी सदस्य श्री हृदयानंद मिश्रा जी। सबसे पहले हम कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हृदयानंद मिश्रा जी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि अभी किसान आंदोलन लगातार महीनों से चल रहा है। 112-13 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि यहाँ के किसान को जो खेत में काम करके हमको जीवित रखने का काम करते हैं और 70% यहाँ की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है, उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ ही साथ उचित मांग के लिए, अपने उचित मांग के लिए, अपने हक हकूक के लिए दुनिया में इतना लंबा आंदोलन कहीं नहीं हुआ जितना कि भारत में त्रस्त होकर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में किसानों को यह करना पड़ रहा है। और आज 3 महीने से ऊपर हो गए, 4 महीने होने को आए हैं और यह आंदोलन जारी है। और मैं समझता हूं कि जब तक इन लोगों का मांग को नहीं माना जाएगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। यह आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इसका भविष्य क्या है और आखिरकार सरकार अपनी बात पे क्यों अड़ी है? अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो किसान भी अपने मांगों पर क्यों अड़े हुए हैं कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यह सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, उनके मौलिक अधिकार पर शराघात है। इसलिए किसी के मौलिक अधिकार से वंचित करने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। और यह सरकार संविधान पर, लोकतंत्र पर अपना अधिनायक कायम कर रही है। यह सरकार का डिक्टेटोरियल आउटलुक है। यह तो सरकार कह रही है कि पिछली सरकार का ही देन है यह। इस पर आपके क्या विचार है? अगर पिछली सरकार की देन होती तो किसान उसी समय सड़क पर उतर गए होते। यह विडंबना है कि यह सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और सिर्फ किसानों ही नहीं, पूरे 70 साल में जो कांग्रेस ने अर्जित किया था, वे सारी संपत्तियों को बेचकर और प्राइवेटाइजेशन करके और देश को रसातल की ओर ले जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह किसान आंदोलन एक दिशा दे रहा है और भी कई संकटों का। निश्चित रूप से हमने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और बाकी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको ये बेचने पर उतारू हो गए हैं। और 70 साल में कांग्रेस ने जो मेहनत करके जो भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, बहुत सारी आधारशिलाएं रखी गई। इंदिरा गांधी ने बहुत सारी चीजों का सरकारीकरण किया, बैंकों का। आज बैंक और दूसरे सरकारी संस्थान सब ये बेच के और बेचकर यहाँ के प्रजातंत्र के मुंह पर
कालिक पोत रहे हैं और अपने अधिनायकवाद का जय कर रहे हैं, अडानी अंबानी के हाथों में खेल रहे हैं। यही इनकी नीति रही है। अच्छा, एक बात और भी उभर कर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जमाने से ही, हम कहें कि 1991 से ही मुक्त बाजार की नीति लागू शुरू हो गई थी और किसानों के आत्महत्या की खबरें आती रही थी। और आज जब कह रहे हैं लोग कि किसानों के बारे में सबसे पहली बार सोचा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप कांग्रेस की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या फर्क बताना चाहेंगे? वही मैंने कहा ना कि इन प्रैक्टिस अगर कांग्रेस के शासनकाल में अगर किसान अपनी व्यथा से, दुर्व्यवस्था से पीड़ित होते तो वो सड़क पर होते, तो कांग्रेस के शासनकाल में कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। और अगर आंदोलन होता, आत्महत्या किए किसान कई जगहों पर, सरकार सजग हुई, उस पर एक्ट की और उस व्यवस्था को पटरी पर लाई। यहाँ तो सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है और सरकार अडानी और अंबानी का गोदाम बन के तैयार है और सरकार एक तरफ से विवश है कि वो इस कानून को, काले कानून को वापस नहीं लेगी और ये तो अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज्यादा जी और उससे भी खराब स्थिति में देश को पहुंचा के गर्त में डाल दिया है। ये एकदम अधिनायकवाद का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ऐसी परिस्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि सरकार को किसानों का जो वाजिब मांग है उसको मानना चाहिए और इस काले कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, जिससे कि भारत की लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो सके और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लाई जा सके। कृषि कानून को रद्द करके ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है और यह किसान आंदोलन कई संदेश दे रहे हैं और वो संदेश के तहत यह बात उभर कर सामने आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। यह किसानों का आंदोलन लोकतंत्र के बचाने के लिए भी है और संविधान को बचाने के लिए भी है। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।